सकती हैं। जैसे श्री राम सेना पर भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में बैन लगाया, तो क्या मध्य प्रदेश में भी बैन लगाया जाना प्रस्तावित है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि श्री राम की सेना का दावा करने वाले लोग आतंकी हैं, इसलिए इन लोगों ने बैन लगा दिया। तो हर राज्य की एक अलग परिस्थिति होती है। सज्जन वर्मा जी क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं, और बजरंग दल के कुछ लोग, चाहे वो सिवनी की आप बात कर लें जहां बजरंग दल के लोग आदिवासी समाज के लोगों को मारते हुए पाए गए, चाहे आप उन्नाव की बात कर लें जहां दलित समाज के लोगों को गोरखशाह के नाम पर मारा गया, चाहे आप बात कर लें सकलेशपुर की जहां पर दलित समाज के लोगों को मारा पीटा गया। तो यदि ऐसी घटनाओं में सज्जन वर्मा जी ने कहा कि यदि ऐसे लोग वैमनस्यता बढ़ाते हैं तो उन पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दलितों पर अत्याचार और अन्याय करने वाले संगठनों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बनाना चाहिए था। रही बात बैन की, बैन ये जो शब्द है, कमलनाथ जी इस बात को पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति किसी भी संस्थान को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर समाज में कोई जहर घोलने का काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रही बात नाम की, भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि बाबू बजरंगी कौन था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि बजरंग पुनिया कौन है, और बजरंग पुनिया जो कह रहे हैं बच्चियों की न्याय को लेकर के जिनके साथ यौन शोषण हुआ, क्या वो सही कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि श्री राम दांगोरे, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई करके सजा क्यों दिलाई? यदि नाम के आधार पर बात करनी है तो इस बात पर बात हो जाए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने साफ कहा है, बिना किसी को टारगेट किए क्रिमिनल्स पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश में बैन जैसी अगर कोई बात है तो उसके लिए मैनिफेस्टो का इंतजार कीजिए, अभी से ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। कर्नाटक की परिस्थिति अलग है। श्री राम सेना पर बैन भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश में नहीं लगा पाई है। भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट कराना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो लोग चैलेंज दे रहे हैं उनकी नीति क्या है, पूरे देश में क्या श्री राम सेना पर बैन लगना चाहिए। ठीक है, हम घोषणा पत्र जनता पार्टी ये जो दोहरे मापदंड रखती है, तो इनके नेता बुक्कल नवाब जी ने जिनको इन्होंने उत्तर प्रदेश से एमएलसी बताया, उन्होंने कहा कि साहब बजरंग बली मुसलमान है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी क्या? इनके नेता नरेश अग्रवाल कहते हैं कि साहब वो विस्की में विष्णु, रम में राम, जिन में माता जानकी और ठर्रा में हनुमान का वास है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की मध्य प्रदेश की सरकार में यदि रतलाम में कोई ऐसा आयोजन होता है मिथुन अहिरवार जी बली के सामने, मिथुन अहिरवार जी, इसमें कोई दो राय नहीं, जिन दो नेताओं का नाम ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की धरती पे हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पे? कहां बैठ के डिबेट कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं ना? ये सर मध्य प्रदेश का ही है सर, ये रतलाम का है, मध्य प्रदेश का। हाँ, क्योंकि आपने कर्नाटक से शुरुआत की सर, इसलिए मैं दूसरे राज्यों में गया। ये मध्य प्रदेश का मामला मैं बता रहा हूँ। ये बजरंग बली का सम्मान है या अपमान है? आपके नेता भारतीय जनता पार्टी, आपके नेता मध्य प्रदेश की ये बात कह रहे हैं ना, ये डिबेट इसीलिए की गई, आप ही के नेता ये कह रहे हैं बात जी। आप ही के नेता ने कहा कि बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे। अब दीपक जी कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये उन्होंने कहा, इसी मंच पर कहा। मिथुन जी देखिए मैं बता देता हूं, जैसा कि मैंने कहा, दोनों जो हमारे नेता हैं वो दलित और आदिवासी समुदाय से आते हैं, और दलित और आदिवासी, आप देखिए सिवनी में 3 लोगों को बजरंग दल से जुड़े लोगों ने मारा, जिसमें से एक ब्रजेश भट्टी, ये जिंदा बच गए, बाकी 2 लोग मर गए। इन्होंने कहा मुझ पर बजरंग दल के लोगों ने हमला किया। तो यदि दलित आदिवासी समाज के लोगों की मारपीट में, उनकी हत्या में बजरंग दल के लोग यदि शामिल हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके नाम से बजरंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ठीक है, दीपक विजयवर्गीय जी, अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और कोई अवैध काम कर रहे हैं, किसी को मार पीट रहे हैं, जो काम लॉ एंड ऑर्डर का है, जो काम पुलिस का है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, तो बजरंग दल के लोग वो जिम्मेदारी क्यों निभा? आपने बात को सुनने दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। प्लीज, मैं इस डिबेट में एंकर हूं, आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 1-2 नेता कोई कृत्य करते हैं तो उससे पूरी कांग्रेस थोड़ी बदनाम हो गई, पूरी कांग्रेस थोड़ी बदनाम हो गई। उसी तरह अगर बजरंग दल में 1-2 कार्यकर्ता किसी घटनाओं में लिप्त है तो उससे पूरा बजरंग दल कहां से बदनाम हो गए? ये कह रहे हैं ना, वो आपकी कांग्रेस को बदनाम नहीं कर रहे हैं। 1-2 नेता तो कह रहा हूं, भारत सुन लीजिए, 1-2 नेताओं की वजह से यदि पूरा दल बदनाम नहीं होता है तो श्री राम सेना के पूरे दल पर बैन क्यों लगा दिया गया? क्या श्री राम सेना के सभी लोग आतंकवादी हैं? फिर भाजपा के लोगों को यह भी जवाब देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल आप वाजिब बात कह रहे हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी,
श्री राम सेना पर बैन की बात क्यों है गोवा में और कर्नाटका में? अगर आपका यही लॉजिक है कि एक दो लोग की वजह से पूरे संगठन को बदनाम नहीं करना चाहिए, तो इसका जवाब दीजिए आप। नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम इस नाम का कोई संगठन, मुझे नहीं मालूम। चलिए, उनको तो मालूम ही नहीं मिथुन जी, उनको तो मालूम नहीं है। आप कहां से ये बात लेकर आ गए? नहीं, मुझे नहीं मालूम। उनकी सर बिल्कुल इस तरह का कोई सरकार रहते हुए मनोहर पर्रिकर जी ने 2014 में श्री राम सेना पर बैन लगाया। 2018 तो महात्मा गांधी हो जाएंगे उसके लिए। इतना समय नहीं बोलिए।